वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, हम खड़े हैं इस समय हरदोई लोकसभा सीट में। बताते चलें कि यहाँ का चुनावी अंकगणित क्या है, हरदोई के पत्रकारों से जानेंगे, क्योंकि लगातार मीडिया कवरेज के दौरान यह सबसे नज़दीक रहते हैं और काफ़ी गंभीर चीज़ें इन्हें पता होती हैं। इस समय हमारे साथ आलोक सिंह जी हैं। सर बताइए, क्या स्थिति है इस समय? देखिए, स्थिति ये है कि कहा नहीं जा सकता। लहर का चुनाव होता है समाज इसका, लोकसभा का। ये विधायकी का चुनाव नहीं है कि पर्सनल वोट हो। लहर के मामले में आपको बता दें कि 70% पब्लिक जो है वो साइलेंट है। 30% ये हम लोग बात करते हैं, चाहे अखबार हो, चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो। 30% लोग बात करते हैं बस कि चुनाव में क्या चल रहा है। साइलेंट वोटर मेन है। साइलेंट वोटर को जगाने के लिए दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं का काम है। जिस तरीके से अखिलेश ने कोविशील्ड का मामला और आरक्षण का मामला उठा के अपने अपने वोटर्स को भेजा है, वो उनके कार्यकर्ता का काम है कि कहाँ तक, कितनी गहराई तक वो जाएंगे। और ये भाजपा का कार्यकर्ता है कि उसको कितना डिफेंड करेंगे। ये मामला तय करेगा कि 13 तारीख को चुनाव में क्या रहेगा, कितना वोट पड़ेगा। सर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि जो हरदोई में इस समय मौजूदा सांसद और बीजेपी के प्रत्याशी जयप्रकाश रावत हैं और अन्य जो दो लोग चुनाव मैदान में हैं, उनके बीच क्या टक्कर रहेगी, क्या नज़दीकी रहेगा? देखिए, आपको बता दें, आकाश आनंद को हटाकर मायावती ने पहली रैली हरदोई में की थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी उनकी रैली होगी। लगभग 10,000 लोगों की बहुत ही साइलेंट रैली थी उनकी। किसी को नहीं मालूम था, लेकिन उनका पेपर वर्क बहुत अच्छा है। भीमराव अंबेडकर नाम एक ऐसा है जो महान है। कैडर वोट काटने में सक्षम है। कैडर वोट अगर कटता है, और मायावती ने एक बात और कही कि 5 किलो जो राशन सरकार दे रही है वो अपनी जेब से नहीं, मोदी दे रहे हैं, वो उसके झांसे में ना आए। तो जाहिर सी बात है कि कैडर वोट जो बसपा का है, वो अगर कैडर वोट उनको जाता है तो नुकसान 100% भाजपा को ही होना है। अच्छा, जो गणित अगर सही से लगाई जाए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, क्या सीन रहने वाला है? देखिए, सीन की बात जहाँ तक है, 2019 में जब बसपा और सपा गठबंधन दोनों लड़े थे, तो सपा जो जो थी गठबंधन इनका, ये 1,32,000 वोटों से हारे थे। आपको बताएं कि तब कोई इनके पास मुद्दा ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार आरक्षण का मुद्दा जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और कितनी गहराई तक वो प्रहार करेगा ये 4 जून को ही पता चलेगा पूरे देश में। लेकिन जो सरकार ने काम किए हैं, जो योगी और मोदी का काम है, जो उन्होंने काम किए हैं, चाहे वो राशन का काम हो, चाहे घर घर पानी का काम हो, अटल योजना है पानी के, चाहे वो राशन, चाहे वो स्वास्थ्य मेडिकल कॉलेज का काम हो, वो काम ठीक किए हैं इन्होंने। लेकिन इस काम पर वोट कितना गिरता है, जाहिर सी बात है, देखने वाली बात है कि अपने यहाँ जो अपना अवध क्षेत्र है, या आप जितना भी पूरब में चले जाओ, जाति पर वोट पड़ता है। ये प्रैक्टिकल सच है। पत्रकार होने के नाते ये प्रैक्टिकल सच हम आपको बता रहे हैं कि जातिगत वोट जो होता है वो मेन होता है। अब आप बात करो समाजवादी पार्टी की, एक मुश्त समाजवादी पार्टी में मुस्लिम वोट बैंक जा रहा है। चाहे आप कितना भी कहें कि नहीं ये वोट हमने 370 लाए, फलाना लाए, ढमकाना लाए, ये सब चुनाव में चलता नहीं है। चुनाव में चलता है मेन चीज़, जैसे आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है। वो अगर वो पिंच कर गया वोटर्स को तो इनको खतरा हो सकता है। दूसरी बात, मुस्लिम इनके साथ नहीं है, जो है थोड़ा बहुत वो अलग बात है। तो उनके पास एक ऐसा वोट है, जैसे बसपा है, उसके पास एक अपना कैडर वोट है। मोदी के पास जो वोट है वो मोदी के नाम का है, योगी के लॉ एंड ऑर्डर के नाम का है। तो ये सब चीज़ें डिसाइड करेंगे कि चुनाव किस तरफ जाएगा। बड़ा कठिन है, और अगर देखा जाए सही तरीके से तो गुणा गणित भी उस हिसाब से आगे बढ़ रहा है। सर क्या रहेगा इस बार? देखिए, आप गणित की बात कर रहे हैं। पिछले 2 चुनाव में भाजपा की गणित बिल्कुल पास रही, 100% प्रत्याशी लगातार जीते। लेकिन इस बार गणित अगर बिगड़ी तो वो सिर्फ प्रत्याशी की वजह से ही बिगड़ेगी। यहाँ पर प्रत्याशी का काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा है, लेकिन जो मोदी और योगी जी का सुशासन, बुलडोजर बाबा जिनको कहा जाता है, और मोदी जी की गारंटी, वो ज़रूर प्रभावी रहेगी इस चुनाव में। जैसे कि लखपति दीदी का हो गया तो महिलाएं आकर्षित हैं। और हरदोई लोकसभा की बात कर दें कि आप यहाँ पर 19 लाख के करीब वोटर हैं, जिसमें 10 लाख पुरुष मतदाता हैं और 9 लाख महिला मतदाता हैं। तो कहीं ना कहीं अगर महिलाओं का रुझान अगर आ गया जिस पार्टी पर भी, क्योंकि इंडी गठबंधन है वो भी लगातार महिलाओं के लिए कुछ दावे कर रहा है कि हम इतना देंगे, मोदी जी भी कह रहे हैं हम इतना देंगे, लखपति दीदी बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दे हैं। और कुछ महिलाओं का ये रहेगा, कुछ जो महंगाई बढ़ी है, खासकर सिलेंडर है
उस पर महंगाई है, कड़वा तेल हो गया या राशन हो गया, जो भी हो गया उसका कुछ महंगा हुआ है, तो महिलाएं क्या करेंगी और क्या सोच रही हैं। जैसे कि हमारे अपने साथी ने बताया, आलोक सिंह जी ने, कि साइलेंट है वोटर साइलेंट है। साइलेंट के होने की वजह भी यह है कि इन दिनों गेहूं की कटाई चल रही है, मड़ाई चल रही है, नेक्स्ट तैयारी कर रहा है मूंगफली आदि बोने की भी वो, तो वो साइलेंट जरूर है, लेकिन उसके दिमाग में सब है। दिमाग में सब लिए बैठा है कि क्या करना है। यहाँ घुमंतु गौवंश हैं, उनका भी मुद्दा इस पूरे जनपद में काफ़ी प्रभावी रहा है और लगातार किसान परेशान हुए, रात रात भर जागते हैं। आप समझ लीजिए कि सर्द जाड़े में जो किसान रात भर अपनी रखवाली कर रहा है और उसके बावजूद भी यहाँ पर रखवाली नहीं कर पा रहा। कई किसानों की साढ़ मृत्यु भी हो गई है। तो ये सब मुद्दे हैं। अब इन मुद्दों को लेकर 13 तारीख को जब वो जाएगा मतदान करने, तो वो किस चीज़ को देगा उसको। लेकिन कुल मिला के ये जरूर कहूँगा कि प्रत्याशी अगर आप समाजवादी पार्टी का भी देख लीजिए, तो उनके प्रति भी कोई जनता का कोई खास वो नहीं, क्योंकि वो अपने समय में जब वो सांसद थी तो उनके लिए भी यही लोग कहते थे कि आती नहीं है, रिजर्व रहती हैं, बहुत से काम नहीं किए। वही जयप्रकाश है इस समय भाजपा के प्रत्याशी, उनके लिए भी यही कहा जा रहा है कि साहब दिखते नहीं हैं, काम नहीं किए हैं, चुप्पा हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं। हाँ, अंबेडकर जो आए हैं, बी आर अम्बेडकर बसपा ने प्रत्याशी किया, वो जरूर यहाँ के नए हैं, उनकी कार्यशैली से लोग परिचित नहीं हैं। अब क्या रहता उनका है आगे कि बसपा का कैडर वोट मिलने के बाद, जैसे कि अभी मायावती माधोगंज में आई थी, उन्होंने ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश की, तो रुझान क्या रहता है, तो ये आने वाला समय बताएगा। बड़ी गंभीर आंकड़े हैं और इनका गुणागणित संभालना बड़ा मुश्किल है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति है प्रशांत जी? ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बीजेपी की बहुत ख़राब है। एक तो आवारा जो पशु टहल रहे हैं, जिससे खेती को नुकसान हो रहा है, किसानों को नुकसान हो रहा है। आए दिन सांडों के हमले की जानकारी लगती है, सुनने को मिलता है कि कहीं ना कहीं सांडों के हमले से लोगों की मौत हो गई है, घायल हुए हैं। इसका भी बहुत ही मजबूत इशू है बीजेपी को लेकर। और दूसरा बेरोजगारी भी है, महंगाई भी बहुत है। दूसरी चीज़, अस्पतालों में दवाई उपलब्ध नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है इस समय आरक्षण का चल रहा है। उसके बावजूद एक सबसे बड़ी बात चल रही है बीजेपी सरकार में, जो काम उस समय सपा सरकार में कम पैसों में हो जाया करता था, बीजेपी सरकार में वही आज कई गुना ज़्यादा पैसा लेकर काम हो रहा है। उसके लिए दौड़ना भी लोगों को पड़ रहा है। ये भी मुद्दा बहुत बड़ा बीजेपी के लिए साबित होगा। इसका फ़ायदा सपा उठाएगी। फ़ायदा सपा उठाएगी। सर, आप लगातार पॉलिटिकल बीट देखते रहते हैं, तो इस समय पॉलिटिकल सीन क्या है, मतलब क्या निकल करके आ रहा है? देखिए, वोटर साइलेंट है और एक तरफ का वोटर साइलेंट कह सकते हैं, उदासीन है। दूसरी तरफ का वोटर साइलेंट है, लेकिन वो साइलेंट किलर है। सत्ता पक्ष का जो वोटर है वो साइलेंट है, खामोश है एकदम। इतना खामोश मतदाता मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा अपने करियर में। लेकिन खामोश होने के साथ साथ वो उदासीन भी है। उसका जो सत्ता का जो प्रत्याशी है, बीजेपी का जो प्रत्याशी है, उसके प्रति उसमें कोई आत्मीयता नहीं दिखाई पड़ रही है। दूसरी तरफ जो विपक्ष का जो वोटर है, उनका जो कोर वोटर है, वो साइलेंट तो है, लेकिन वो लामबंद है और वोट डालने को काफ़ी उत्सुक भी है। जाहिर सी बात है, वो विरोध में ही वोट डालेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करेंगी। तीसरा, यहाँ पर जो बसपा का प्रत्याशी है वो काडर का उनका ताल्लुक़ रखता है, काडर वोट वो पाएंगे। उनका नाम भी कुछ भीमराव अम्बेडकर जी उनका नाम है, तो उनके नाम पर भी लोग वोट डालेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार बसपा का वोट छिटकेगा नहीं और अपने काडर पर ही जाएगा और बसपा में ही जाएगा, जिसका नुकसान सीधा सीधा नुकसान भाजपा को होगा। एक चीज़ और इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो सपा की जो हरदोई जो लोकसभा, सदर लोकसभा की अगर बात करें, तो ये लोकसभा जो है ये सुरक्षित सीट है। पासी बाहुल इलाका है, हरिजन बाहुल इलाका है, ओबीसी भी अच्छा खासा है यहाँ पर, यादव वोट अच्छा खासा है जो भाजपा के विरोध में ही वोट डालता है। तो जो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो पासी बिरादरी से ही ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन पासी उनको अपना नेता नहीं मानता, अपनी बिरादरी के वो नेता नहीं माने जाते, आमतौर पर एलिट क्लास में माने जाते हैं। और जो सपा की जो कैंडिडेट हैं उषा वर्मा, उनका परिवार काफ़ी रुआब रखता है अपना पासी अपनी बिरादरी में। उनके ससुर का बड़ा नाम था, वो भी कई बार सांसद रहीं, तो उनको वो अपनी बिरादरी की नेता मानी जाती हैं। तो ये डिफरेंस पैदा होगा। खामोश आपने तो सुना ही होगा। हम अन्य लोगों से भी बात करते हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस खामोशी के पीछे का राज क्या है। क्या राज है खामोशी के पीछे का? देखिए, जो पब्लिक है आपकी बड़ा शांत है। वोट किसको जाता है ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ निकल के आता है अन्ना मवेशी।
जो ग्रामीण एरिया हैं कि जो ग्रामीण के लोग हैं जो खेती एती बचाते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा आता है अन्ना मवेशी का। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो किसान हमारा है, हम भी किसान हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है अपने किसान हैं वो खेतों में पड़े रहते हैं। और ये भी आता है आरक्षण का, सबसे बड़ा मुद्दा है इस सरकार में आरक्षण का भी है। अगर हम सामान्य हैं तो कहीं ना कहीं सामान्य की फ़ीस 500 होती है, वहीं अगर दूसरी जाति का है तो उसकी 200 रुपये फ़ीस होती है। क्या सामान्य का सबसे बड़ा यही है कि वो 500 रुपये फ़ीस भरे? कहीं ना कहीं इसको लेकर एक जनता जो है एक अपना पक्ष लेके आई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो आने वाला समय ही तय करेगा किसको वोट दिया जाए। आरक्षण लगातार जो है, अभी ठाकुरों को लेकर भी कुछ हुआ था, तो क्या सीन चल रहा है इस समय ग्रामीण क्षेत्र में? देखिए, मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि जो प्रत्याशी हैं, जो वर्तमान सांसद हैं, उनको लेके कहीं न कहीं थोड़ा बहुत लोगों में असमंजस है, कुछ थोड़ा बहुत लोगों की नाराज़गी है। लेकिन जहाँ तक मैं सदर विधानसभा देख रहा हूँ, यहाँ पे जो है यहाँ के जो मंत्री हैं नितिन अग्रवाल जी, उनका पूरा प्रभाव है, नरेश अग्रवाल जी का पूरा प्रभाव है। जो भी वोट है वो उनकी वजह से जयप्रकाश जी को मिलने वाला है और उन्हीं की वजह से उनका पूरा लोगों के प्रति समर्पण ये चीज़ को साबित करेगा कि आगे 13 तारीख को सदर और पूरी लोकसभा सीट में जयप्रकाश जी का क्या माहौल बनने वाला है। तो कुछ और आगे चलते हैं, कुछ और आगे बात करते हैं, कुछ अन्य लोगों से भी जानते हैं कि आखिर सीन क्या रहने वाला है। कुछ सर थोड़ा सा ये तो बोल नहीं पाएंगे, चलिए कोई बात नहीं, तो हम अन्य लोगों से भी बात करने का प्रयास करते हैं। कुछ अन्य लोगों के पास भी चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर इस खामोशी के पीछे का राज क्या है, जनता इतना खामोश क्यों है, वोटर इतना खामोश क्यों है, क्यों कुछ नहीं बोलना चाहता है। हम अन्य लोगों से भी बात करना चाहेंगे, उनसे पूछेंगे सर जनता की खामोशी क्या है और इस बार चुनाव का माहौल क्या है। इस बार देखिए चुनाव का माहौल लगभग अब एक तरफा जा रहा है। हरदोई की अगर बात करें, क्योंकि आप हरदोई में हैं, हरदोई लोकसभा की अगर बात करें तो हरदोई लोकसभा में विरोध इतना भयंकर हो चुका है बीजेपी प्रत्याशी का। चारों तरफ पब्लिक यही कह रही है कि इन्होंने कोई विकास नहीं कराया, जीतने के बाद कभी फील्ड पे नहीं दिखते हैं। विरोध अब 2 दिन केवल बच्चे हैं, 2 दिन तोड़ मोड़ जो भी साँठ गांठ चलेगी वो 2 दिन में ही होगी। अब ये 2 दिन प्रत्याशियों के लिए भी अहम है और जनता के लिए भी अहम है, क्योंकि ये 2 दिन में ही जनता को भी उम्मीद होती है कि 5 साल में जो मिलने वाला है वो ये 2 दिन में ही मिल जाएगा। और ये लेने के बाद जनता आगे 5 साल उम्मीद भी प्रत्याशी से ना करे, वो चाहे सपा से हो, चाहे बीजेपी से हो, चाहे बसपा से हो। ये 2 दिन जनता को भी समझने हैं कि हमें किसी भी प्रत्याशी का लोभ नहीं चाहिए, किसी का डर नहीं चाहिए, मतदान करना है खुल के। अगर वो खुल के मतदान करेगा तो हो सकता है आगे 5 साल विकास हो। अगर 2 दिन वो बिक गए तो फिर बिके रहेंगे 5 साल के लिए, बस इतना। बिके रहेंगे 5 साल के लिए। आप गोपामाऊ क्षेत्र से आते हैं और काफ़ी मजबूत विधानसभा क्षेत्र माना जाता है और लोकसभा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और ऐसे में श्याम प्रकाश अपने आप को जय और बीरू की जोड़ी, यानी जो सांसद है मौजूदा, उसको जय और अपने आप को बीरू बता रहे हैं। तो क्या चल रहा है उधर साइड में सीन? श्याम प्रकाश अक्सर अपने पोस्ट के लिए विवादित भी रहते हैं, तो वहाँ सीन क्या है? जनता के लिए श्याम प्रकाश प्रिय हैं उधर, और जनता के लिए वो हमेशा खड़े भी रहते हैं। उनका लड़का है, ब्लॉक प्रमुख है रवि प्रकाश, वो भी हमेशा जनता के लिए खड़ा रहता है। और युवाओं के लिए टीम भी गठित उधर है, युवाओं के लिए काफ़ी प्रेरित किया उन्होंने है। और बीजेपी की बात करें उधर, बीजेपी तो हमारे क्षेत्र में बढ़ोतरी खूब है, ज़्यादा खूब बीजेपी का वोट है। सपा का वोट है वो, लेकिन इतना नहीं है, बीजेपी का पूरा वोट है। गोपामाऊ पड़ता है, बताते हैं कि बीजेपी का वोट वहाँ नहीं है, लेकिन बीजेपी का वोट वहाँ भी है। हमारे देखा जाए नज़रिए से तो वहाँ बीजेपी खूब भारी मतों से विजयी होगी। थोड़ा सा एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों से हमने बात की, तो वो लोग कहते हैं कि हम नरेश अग्रवाल और नितिन अग्रवाल के नाम पर वोट डालते हैं, तो ये क्या फैक्टर है? देखिए हरदोई के लाल के नाम से नरेश अग्रवाल ही जाने जाते हैं। हरदोई का अगर विकास की बात करें तो जितना भी अभी तक हरदोई में विकास हुआ है नरेश की ही देन है। और जनता भी जानती है, पब्लिक भी, वोटर जो हैं वो भी जानते हैं, प्रत्याशी भी जानते हैं। हाँ कि अगर हम आपको बताएं, हरदोई में इस समय 3 मंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री हरदोई से हैं, रजनी तिवारी मंत्री हैं, नितिन अग्रवाल मंत्री हैं। लेकिन अगर काम के मामले में देखा जाए तो जो नितिन ने काम करा दिए हैं वो दोनों मंत्रियों नहीं करा पाए हैं। हालांकि मेडिकल कॉलेज के सामने हम हैं इस समय, स्वास्थ्य मंत्री इस समय ब्रजेश पाठक हैं, हरदोई के ही मल्लावा क्षेत्र के रहने वाले हैं। हरदोई में जो सुविधाएं हैं वो ना के बराबर हैं। अगर आपको कोई दवाई लेनी है, बहुत पीड़ित घूम रहे होंगे यहाँ, अगर उनको ऑपरेशन, जैसे महिलाओं के लिए सबसे
अगर दुखदायक अगर हरदोई में कुछ है तो महिलाओं की डिलीवरी वाला है। बिना पैसे कोई डिलीवरी नहीं होती महिला की। कई बार शिकायत भी हुई, जिलाधिकारी से भी लोगों ने शिकायत की, लेकिन किसी पे कोई सुनवाई नहीं। उप मुख्यमंत्री भी इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। विरोध ये है, ये अब 13 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि जनता अपना वोट किधर दे रही है। खुल के सामने अभी नहीं पा पाया। तो 13 तारीख के बाद पता चलेगा कि जनता किसको बनाती है अपना सरताज और किसे करती है, किससे छीनती है उसका ताज। हरदोई से TV9 के लिए आदर्श त्रिपाठी। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।